2024। आदिवासी समाज का जनसैलाब, कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने का विरोध तेज। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में सोमवार को धनबाद में आदिवासी समाज का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में आदिवासी पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे गोल्फ ग्राउंड पहुंचे और आक्रोश में मार्च में हिस्सा लिया। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि कुर्मी समाज ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में हुए चुआर, कोल और संथाल विद्रोह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों में आदिवासी नायकों की भूमिका को नज़रअंदाज कर कुर्मी समाज खुद को आदिवासी बताने का प्रयास कर रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। संगठनों ने साफ कहा कि कुर्मी या कुड़मी समाज न कभी आदिवासी थे न होंगे। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर अपने हक और पहचान का बंटवारा नहीं होने देंगे। आक्रोश मार्च में सभी सरना समाज समिति के प्रतिनिधि, कई राजनीतिक दलों के नेता तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। भीड़ ने एक स्वर में मांग की कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करे और किसी भी तरह की जातीय गड़बड़ी से बचा जाए। बिरसा मुंडा स्टेडियम में जहां धनबाद के पूरा आदिवासी समाज का जमावड़ा है, सिर्फ कुर्मी को आदिवासी का दर्जा ना दिया जाए, इसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपनी बातें रखना चाह रही हैं। उन लोग को क्या मांग है, आज आइए हम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज किस्कू। हम लोग आए हैं टुंडी पर्वत ग्राम पंचायत बैंगनरिया पर्वतपुर से आए हैं। किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ आए थे आज कुर्मी जाति जो है उन लोग एसटी में शामिल होना चाहता है। हम लोग उसका विरोध में आए हैं कि सरकार को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ कुर्मी जाति को आप एसटी का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि उन लोग हर चीज़ में आगे है। उन लोग शैक्षणिक रूप से भी आगे है, आर्थिक रूप से भी उन लोग आगे है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। तो उस समय ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा कुर्मी, वो हमेशा ये बात करते हैं कुर्मी और कुर्मी, ठीक है, वो जो बोलते हैं कि अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एक ही है। और अपना तथ्य को सही से मीडिया के सामने रखे, सरकार को अपना तथ्य के साथ अपना जो रिपोर्ट है उसको ये करे। और अंग्रेजों के शासनकाल में आपको बताना चाहेंगे 1861 में एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, वो रिपोर्ट का नाम था क्या था, ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट करके था, क्रिमिनल एक्ट करके ऐसा कुछ था, ठीक है, उसमें बना था। उस एक्ट के मतलब उस एक्ट का मतलब सूचना के अनुसार जो उसमें नियम प्रावधान किया गया था, तो उसमें लिखा गया था जो भी मतलब शेड्यूल ट्राइब में जो है, ठीक है, हाँ, शेड्यूल ट्राइब में जो अनुसूचित जनजाति के एरिया में है, तो उस समय उन लोग को रखा गया था, ठीक है। तो उस समय जो एक्ट जो पास हुआ क्रिमिनल एक्ट, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी इस मतलब एसटी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, उन लोग को जो सरकारी लाभ हो गया, नौकरी हो गया, आरक्षण हो गया, आपका जो जितना भी सरकारी लाभ हो गया, शिक्षण संस्थान में हो गया, और भी वो सारे ऐसी मतलब सरकारी लाभ जो मतलब उस समय प्राप्त हो रही थी, तो उस समय उन लोग को उससे वंचित किया जा रहा था। और उस समय जो एसटी जो कम्युनिटी थी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को उस समय हीन की भावना से देखा जा रहा था, ठीक है, हीन की भावना से देखा जा रहा था। और उन लोग का जो स्टेटस, उन लोग का मांग था कि हम लोग उन लोग से मतलब डेवलपमेंट है हर क्षेत्र में। और उन लोग देखा भी जाए तो उन लोग हमेशा एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं, थोड़ा हम लोग से अपग्रेड है, शिक्षा में भी देख सकते हैं, और प्लस में ये भी देख सकते हैं कि वह हर चीज़ में मतलब इकोनॉमिकल भी आप देख सकते हैं, उन लोग का स्टेटस भी बढ़िया है, ठीक है। एसटी से उन लोग हमेशा मतलब अपग्रेड है। और अभी विकास के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो उस समय का बात है कि उन लोग विरोध किया, जो क्रिमिनल एक्ट है उन लोग का विरोध किया कि हम लोग को इससे लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन लोग उन लाभ को मतलब लेने के लिए उन लोग उस मतलब आखिरी दो शब्द बोलिए। आखिरी दो शब्द यही बोलेंगे, मेरा कुर्मी समाज से यही मेरा आग्रह होगा, अगर आपका तथ्य सही है तो आप अपना मांग को रखिए। और हम अगर आपका मांग अगर नाजायज़ है, ठीक है, और यहाँ तक हमको लग रहा है कि नाजायज़ है, और यही आपको बोलना चाहेंगे कि अगर इस तरह से विरोध कीजिएगा तो हम भी शांत नहीं रहेंगे। और इतना ही बोलना चाहेंगे आपको।